एवरीवन, मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड गाइड गरिमा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 1111। आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम ये देखेंगे कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाने वाला है और उसके लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। सो बेसिकली आपका आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं होने की और उसके लिए हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। सो गाइज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप देखोगे वो आपके आने वाले अपकमिंग वीक से रेजोनेट होगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी रिलीजन एंड बिलीफ स्पेसिफिक भी नहीं है। इसे मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर आप जो भी हो आप उसे देख सकते हो और ये किसी भी रिलीजन और किसी भी बिलीफ के स्पेसिफिक नहीं है, तो इसे कोई भी देख सकता है। और अगर आपने मेरा ये चैनल द डिवाइन टैरो 1111 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइड सब्सक्राइब इट, और आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे भी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनो। वहाँ की भी मेरी आईडी है द डिवाइन टैरो 1111 और वैसे इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हो। और वहाँ पे भी मैं ऐसे फ्री वीडियोज़ रीडिंग्स कंटेंट्स डालती रहती हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन द इंस्टाग्राम एज वेल। सो चलिए देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक के लिए कार्ड्स कैसे आए हैं। सो लेट्स सी द कार्ड्स। सो लेट्स चेक द कार्ड्स गाइज़। Strength, 7 of Pentacles, 8 of Swords reverse, King of Swords, 4 of Wands, and this is 9 of Cups. आई होप ये आपको विजिबल हो रहा है। एक मिनट। और अगर बैकग्राउंड में आप लोगों को कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर इट। बगल में जो शायद वो है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरे घर के नेक्स्ट डोर पे, तो गाइज आई एम सॉरी फॉर इट एंड प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, सो यस। तो जो सबसे पहली मुझे जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि देखिए, आने वाले वीक में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो ट्रबलसम हो, ठीक है। तो ट्रबलसम इन द सेंस वो आपके प्रोफेशनल या पर्सनल किसी भी लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो उसमें क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी होप लूज़ नहीं करनी है, आपको पूरे करेज के साथ, ठीक है, उस सिचुएशन को हैंडल करना है और आपको फाइट बैक करना है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, ठीक है, वो सिचुएशन तो आप मेरी इस रीडिंग को याद कर लेना और आप याद करना कि मैंने आपको बताया था कि देयर विल बी अ सिचुएशन, अ टफ सिचुएशन। तो लेकिन आपके पास पूरी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स है ऑफ योर एंजल्स और हुएवर यू बिलीव इन, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। तो आपको पूरा फाइट बैक करना है विथ ऑल द करेज एंड यू डोंट हैव टू लूज योर हार्ट। सिचुएशन चाहे कितनी भी बड़ी हो, यू विल ओवरकम इट एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फाइनेंसेस से भी रिलेटेड जो है एक मतलब कार्ड आया है, जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोगों के जो है फाइनेंसेस जो है वो इम्प्रूव होने वाले हैं। जिन लोगों को कहीं पे भी अगर पैसा फंसा था या फिर ऐसा था कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, तो उसका विथ रिटर्न एंड इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि जिन लोगों को मिलने वाला है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि अगर आपने सोचा है कि आप कहीं और इन्वेस्ट करने वाले हो, तो ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि आपको जो है बिल्कुल जल्दी से बिना सोचे समझे उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट भी करने वाले हो गाइज, तो आप यू शुड एनालाइज। क्या होता है आजकल बहुत सारे ऐसे ऑफर्स मिलते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और लोग देखते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो आपको जो है हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना है। यू फर्स्ट एनालाइज कि भाई आप इतना इम्पॉर्टेंट अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करने वाले हो, तो मतलब इट शुड नॉट गो इनटू द रॉन्ग हैंड्स। कोई बेकार सा प्लान या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए या फिर आपने जितना सोच के इन्वेस्ट किया है उतना आपको रिटर्न ना मिले, तो उसके लिए आपको एनालाइज करना है। और बाकी जिन लोगों ने इन्वेस्ट
किया हुआ है उनका रिवॉर्ड, उनका बेनिफिट विथ इंटरेस्ट उनको वापस मिलने वाला है। ठीक है गाइस। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप एक कोई ऐसी सिचुएशन है, अब वो वर्क प्लेस पे हो सकती है या घर में भी हो सकती है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आप को बहुत स्टक महसूस कर रहे हो। तो आप जो स्टक महसूस कर रहे हो तो वो सिचुएशन का तो फॉल्ट होता ही है, लेकिन कुछ फॉल्ट हमारा भी होता है। कभी कभी जो सामने होता है वो हम देखना नहीं चाहते, उसे हम इग्नोर करते हैं। तो आपके लिए अभी ये मुझे गाइडेंस मिल रही है कि चीज़ें जो है अब आपकी आंखों के सामने क्लियर होने वाली है। तो आप जो खुद को जो इतना स्टक महसूस करते हो वो आपको नहीं करना है। दिस इज़ द टाइम टू ब्रेक फ्री गाइस। ठीक है। और आपको वो चीज़ों को देखना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। बेसिकली व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू इज़ यू डोंट हैव टू बी अ विक्टिम माइंडेड पर्सन। ठीक है। आपको विक्टिम माइंड में नहीं रहना है, आपको विक्टिम कार्ड अभी प्ले नहीं करना है। नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। जो हुआ वो हुआ, या फिर जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है। इसीलिए नाउ यू हैव टू टेक द चार्ज। ठीक है। तो यू आर द ड्राइवर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है, और अभी टाइम है कि आपने जो भी बेड़ियाँ लगी हुई थी आपको, या जो भी आप स्टक महसूस कर रहे थे, या वॉट एवर इट इज़, यू हैव टू ब्रेक फ्री एंड टेक द चार्ज एंड टेक एक्शन। ठीक है। और थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके वर्क प्लेस पे या घर पे, या फिर हो सकता है कि कोई अथॉरिटी हो, या वो खुद भी कोई अथॉरिटेटिव पावर रखते हों, या वो खुद कहीं कहीं के हेड हों, या फिर हेड नहीं भी हैं। तो जो भी है, अगर आप हेड हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू डोंट हैव टू बी मच हार्श ऑन योर एम्प्लॉयज़। ठीक है। और अगर कोई आपके ऊपर है, ठीक है, आप किसी के अंडर काम करते हो, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है वो मतलब कि फालतू के आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है। ठीक है। अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है तो जो हमें कोशिश करना है कि चीज़ें जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। जो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं उसके लिए फालतू की झंझट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली आपका बॉस है, ठीक है, यू हैव टू कीप देम हैप्पी। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुद पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, बट ये है ना कि कुछ चीज़ें बिना वजह होती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बिना वजह की चीज़ें होती हैं उन्हें हम आराम से इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर यू वोंट इग्नोर इट ना, तो ये होता है कि आप फालतू में खुद के ऊपर भी स्ट्रेस लेते हो, आपका मूड भी स्पॉयल होता है, एंड इनडायरेक्टली आप अपने हेल्थ को अफेक्ट करते हो। ठीक है। तो वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको बहुत स्मार्टली उससे निकल जाना है, और क्या कहते, और आराम से जो है उस चीज़ों को फिर जाने देना है। और फिर मुझे यहाँ गाइज ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। इन द अपकमिंग वीक जो होने वाला है उसमें आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि कुछ भी अच्छा फैमिली गेट टुगेदर जहाँ सारे लोग मिलेंगे, इन्जॉय करेंगे। ये मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों की हो सकता है कि थोड़ी रिश्ते की बात चल रही थी तो उनकी इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर शादी की डेट फिक्स हो सकती है, या फिर शादी हो ही उनकी नेक्स्ट वीक, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जिन लोगों की बातें मतलब ऐसा लग रहा था कि घर में लोग सोच रहे हैं कि शादी के बारे में, तो उनकी कुछ बातें इनिशिएट हो सकती हैं, शादी से रिलेटेड सगाई हो सकती है, या फिर शादी ही हो सकती है, या कुछ भी ऐसा जिसमें देयर विल बी अ गेट टुगेदर, देयर विल बी अ सेलिब्रेशन, ऑल द फैमिली विल बी टुगेदर। सो आप अभी अपने इस फेज़ में बिल्कुल फुलफिल्ड महसूस करोगे इन द अपकमिंग वीक। आपको जो है इमोशनल एज वेल एज द फाइनेंशियल, पर्सनल, जो भी जिस भी तरीके का है, आप जो है उसमें कंटेंट हो, एंड यू आर ग्रेटफुल। और अगर आप मतलब कि इट इज़ अ टाइम टू बी ग्रेटफुल। ठीक है। बहुत लोगों की मुझे दिख रहा है कि आप ग्रेटफुल हो, और जो लोग अगर नहीं होते हैं, वो कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ध्यान दो और आप ग्रेटफुल हो कि हाँ मुझे ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। और जो थोड़े लोग थे जो सोच रहे थे कि मतलब उनकी कोई विश थी जॉब से, करियर से, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से, जो भी था उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड या जो भी है, तो वो मुझे दिख रहा है कि उनकी विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। इट्स अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो जो भी आप सोच रहे थे गाइज, तो आप अगर सोच रहे थे तो आप उसको मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलने वाली है। द यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड इट कि वो आपको मिले। ठीक है। तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग जो कि मैंने अपकमिंग वीक के लिए की है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप
प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और आप मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 1111 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं जो है वो पर्सनल रीडिंग्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे करती हूँ। तो आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हो। वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया हुआ है और इंस्टा आईडी का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो या व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज, बाय बाय, टेक केयर।